गाइज ऐसे ही बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि हम लोग कहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं एंड बाउंड्रीज़ क्या है। प्लीज़ गाइज मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, आपको उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़, आप जो क्वेश्चंस लाओगे उनमें जो आपके आइडियाज़ होगा मैं वो भी सुनूंगा एंड 4 आइडियाज़ को कैसे कंपाइल कर सकते हो, कैसे आप क्रिएटिव हो सकते हो, कैसे दूसरों से है जो काफ़ी अच्छा बना सकते हो एंड बहुत ही कम समय में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली ये नया वीडियो आप सभी लोग मैं लेके आया हूँ। हमेशा से ही आप लोगों की ये रही है रिक्वेस्ट कि आपका कैसा है जो पेपर रहा, आपके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, कैसे आपने चीज़ें की हैं जिससे कि आपको निफ्ट दिल्ली मिला या फिर आपकी अच्छी रैंक आई, राइट। तो उससे रिलेटेड सारी आज टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा कि मेरे पेपर्स में क्या हुआ था, मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिससे कि मेरे अच्छे नंबर्स आए एंड क्या क्या चीज़ें की थी। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि बेसिकली वॉट आई डिड। सो प्लीज़ डोंट जज मी कि मतलब इससे हैं जो नंबर आएंगे मेरे अच्छे नहीं आएंगे, आप जो भी बोल रहे हो तो मुझे उससे लेना देना नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस व्हाट आई डिड इन माई टाइम। ओके सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड गाइज दिस इज माई इंस्टाग्राम ID। संडे को मैं कभी कभी लाइव आता हूँ, प्लस आप इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे हैं जो सारी क्वायरीज क्लियर कर सकते हो पर्सनल टेक्स्ट के थ्रू। तो आप वहाँ पे मुझसे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं हर एक पर्सन का वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया था 2018 में दिया था, उस टाइम पे माइनस मार्किंग नहीं होती थी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। एंड फिर आई थिंक 2019 या 20 से माइनस मार्किंग स्टार्ट हो गई है बेसिकली, राइट। सो इसलिए मैंने 2018 में दिया था, तब माइनस मार्किंग नहीं हुआ करती थी। सो गाइज, मैं आज इस वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा अबाउट माई कैट पोर्शन, क्योंकि कैट पोर्शन क्या होता है ऑब्वियसली सबकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग है जो करके आते हैं। किसी की मैथ अच्छी होती है, किसी के इंग्लिश जीके जो भी चीज़ें अच्छी होती है उस अकॉर्डिंग वो करते ही हैं। सो वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट गैट पोर्शन, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली कैट पोर्शन, वट एवर क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड दैट टाइम एंड हाउ डिड आई रिएक्ट, राइट। तो आज की इस वीडियो में केवल हम लोग इससे रिलेटेड ही बात करेंगे। सो बेसिकली मेरे टाइम पे 3 क्वेश्चंस आए थे, आई थिंक सबके टाइम पे 3 क्वेश्चंस ही आते हैं। एंड बहुत अच्छी अगर हम बात करें निफ्ट की, वो ये है कि गाइज वो लोग ना बहुत अच्छे ऑप्शंस देते हैं। लाइक अगर आपको 1 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 है, तो 4 ऑप्शंस देते हैं, उनमें से आपको केवल एक पिक करना होता है। सो आई थिंक थोड़ा सा इजी हो जाता है जब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने क्वेश्चंस दिया हुआ था। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ जो भी क्वेश्चंस थे कैसे क्रिएटिव पोर्शन पे वर्क करते हैं या फिर क्या चीज़ें, ये वीडियोस देखना मत भूलिएगा। क्रिएटिव पोर्शन से रिलेटेड स्टेप है कि कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जाइए चेक करिए, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं। आज तो है जो हम आपको ये बताएंगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें सॉल्व की थी। सो बेसिकली मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था बैलेंस अनबैलेंस वाला, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने है जो अपना शेयर किया कि एग्जैक्ट में क्या था, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आई थी। सो गाइज मैं आपको इसमें ये टिप्स देना चाहता हूँ कि आपको क्या है जो उस टाइम पे वो आपको चूज करना चाहिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन चूज़ करना है। बेसिकली मेरा उस टाइम पे यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं वो क्वेश्चंस को नहीं टच करने वाला हूँ जो क्वेश्चन सभी लोग ईजिली है जो उन पे है जो रिएक्ट कर रहे होंगे, राइट। अगर मैं वो क्वेश्चंस को टच करूँगा तो मैं ऐसा आइडियाज़ या फिर ऐसे क्रिएटिव वे से ड्रॉ करके आएंगे या फिर अपने आइडियाज़ को पुट करके आएंगे कि वो दूसरों से डिफरेंट दिखे, क्योंकि यही एग्जैक्ट में आपके ज़्यादा नंबर्स एंड हाई मार्क्स है जो सिक्योर करने के चांसेस होते हैं। क्योंकि क्या होता है ड्राइंग एंड ये सारे पोर्शंस में वो लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो ऐसे बहुत से बच्चे, हज़ारों बच्चे हैं सेम आइडियाज़ पे वर्क करते हैं, राइट। तो आपका क्या होता है उसी पे जज कर लेते हैं वो लोग कि बेसिकली आई थिंक ये गूगल से आपको मिला है रेफरेंस या फिर ये बहुत ही बेसिक सा आइडियाज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली 1000 to 2000 आर गोइंग टू कॉपी सेम ड्राइंग सेम आइडिया। सो ऑब्वियसली आप लोगों ने कहीं ना कहीं इंटरनेट से देखा ही होगा। सो दैट्स वाई सबसे पहली जो टिप्स मैं देना चाहता हूँ, अपने आइडियाज़ खुद बना के आना, खुद क्रिएटिविटी लगा के आना, जो भी आप सोचते हो, जो भी चीज़ें करते हो। एंड प्लीज़ गाइज ट्राई टू ड्रॉ समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक। आपको लगे ओके
ये कोई भी नहीं करने वाला है, आप वही करके आइए प्लीज़ गाइज, ये रिक्वेस्ट है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, राइट। तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में वीडियोस देख सकते हो। एंड गाइज तो फिर मैंने क्या किया था, बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा था तो वहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन चूज़ किया जो उस क्लास में लोग कर रहे थे, क्योंकि द थिंग इज़ वहाँ पे कीवर्ड्स आए हुए थे, जैसे कि बैलेंस अनबैलेंस हो गया या फिर पुअर एंड रिच हो गया। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, द सेकेंड लाइन से जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बेसिकली क्वेश्चन क्या था। दे डिडंट मेंशन एनीथिंग, बस उन्होंने बैलेंस अनबैलेंस एंड रिच हो गया, पुअर हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, तो इससे बस उन्होंने ऐसे दिया था कि एक है जो पॉजिटिव एक निगेटिव, राइट। जस्ट उल्टे वर्ड्स दिए हुए थे, एंटोनिम्स बेसिकली उन्होंने दिए हुए थे, हर एक कीवर्ड्स के 4 ऑप्शंस थे। तो बेसिकली मुझे वहाँ पे नहीं समझ में आया कि और जो 3 ऑप्शंस दिए उनका मतलब क्या हो सकता है, मैं क्या बना सकता हूँ। तो ऐसे ही क्लास में बहुत से बच्चे थे जिनको केवल बैलेंस एंड अनबैलेंस का मतलब समझ में आ रहा था, मतलब एक चीज़ बैलेंस होना एक अनबैलेंस होना। तो वहाँ पे मैंने जो रिएक्ट किया था वो बेसिकली उन्हीं लोगों के साथ किया था जो आधे से ज़्यादा क्लास उस पर ही वर्क कर रही थी, क्योंकि मैंने देखा था कि ऑब्वियसली वहाँ पे इतनी स्पेस होती है कि आप अगल बगल का देख सकते हो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग। तो मैंने देख लिया था। एंड एवरीवन इज मेकिंग सीसा, तराजू, कोई रोटी खिला रहा है, इधर 2 रोटी रखा है, एक बैलेंस है अनबैलेंस है। तो दिस थॉट इज़ लाइक वेरी बेसिक, क्योंकि अगर सीसा हो जाए तो बैलेंस एंड बैलेंस इज़ टू बेसिक, राइट। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ अलग करना होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो पिक किया वो बहुत से बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं। सो गाइज मैंने वहाँ पे है जो एक थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक लिया बेसिकली इन्वायरमेंट के ऊपर, कि कैसे कि इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है, क्या क्या चीज़ें आगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं लाइफ में। तो मैंने इन्वायरमेंट को लेके ले लिया। थोड़ा सा है जो एग्जामिनर्स को इमोशनल करने के लिए कि मोर इनटू इन्वायरमेंट, तो मैंने इन्वायरमेंट टॉपिक लिया। तो बेसिकली क्या किया, वही मैंने 2 सर्कल बनाए, अर्थ बनाया, एक को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक को बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया, एंड बहुत सारा मतलब चीज़ें की बेसिकली लगे कि ये बैलेंस है ये अनबैलेंस है, आगे आने वाले टाइम पे क्या चीज़ें होने वाला। तो मैंने इस तरीके से रिएक्ट किया। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग वो आइडिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि बैलेंस अनबैलेंस में उन लोगों ने इतना नहीं सोच पाया कि हम लोग बहुत सारे आइडियाज़ पे वर्क कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने ये वाले वीडियोज़ में दिया, आप जाके वहाँ पर आइडियाज़ देख सकते हो कि एग्जैक्ट में मैंने क्या सोच के है जो वो बैलेंस अनबैलेंस किया होगा, राइट। तो आप है जो ऐसे रिएक्ट कर सकते हो कि अगर आप वही क्वेश्चन चूज़ कर जो कि बहुत सारे क्लासमेट्स कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कॉपी होगी वो आपकी है जो नंबर वाइज नंबर जाएगी, एंड कंटिन्यू एग्जामिनर्स आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, एंड सेम आइडिया लाइक एग्जामिनर विल बिकम मोर एकदम से पागल होने वाला है वो कि अरे क्या ही तुम लोगों ने किया है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। एंड अचानक से उसके पास ऐसी कॉपी आएगी जिसने खुद के आइडियाज़ किए होंगे, डिफरेंट किया होगा, अच्छे से चीज़ों को उसने पुट किया होगा। ऑब्वियसली यू गाइज गोइंग टू गेट अ गुड मार्क्स अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्टूडेंट। तो गाइज ऐसे रिएक्ट करो। ड्राइंग, पढ़ाई लिखाई, हार्डवर्क ही सब कुछ नहीं होता, यू हैव टू प्ले। आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि कैसे स्ट्रैटेजी के थ्रू आप नंबर्स को गेन कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, एंड द सेकेंड क्वेश्चन वॉज यू हैव टू शो द प्रोसेस ऑफ बल्ब समथिंग। आई थिंक आपको ना प्रोसेस बताना था एक बल्ब का कि कैसे लगाते हैं एंड फिर उसको निकालते हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस था। तो वहाँ पे और भी इजी क्वेश्चंस थे, तो मैंने ऐसे नज़र घुमा के देखी। सो सेकेंड क्वेश्चन पे बहुत से बच्चे बहुत इजी वाला चूज़ किया था बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बल्ब को चेंज करना, पूरा इंटीरियर बनाना है। सो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक सरदर्दी वाला काम है, उसमें बहुत ही ईजी प्रोसेस भी था। आई थिंक प्रोसेस ऑफ मैगी बनाना समथिंग, आई हैव नो आइडिया। बहुत इजी थे तो उन्होंने वही चूज़ किए हुए थे। तो मैंने कहा मैं इजी अब चूज़ करने वाला नहीं हूँ। ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा चूज़ किया है जिसमें आधे से ज़्यादा क्लास के बच्चे ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहे हैं, एंड उस पर मैं आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंस कि मैंने ऐसा आइडिया सॉलिड उसमें चूज़ किया था जिससे कि मुझे ज़्यादा नंबर मिलने वाले ही थे, क्योंकि मेरा आइडिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट था जो भी मैंने उसमें ड्रॉ किया था। एंड सेकेंड क्वेश्चन पर मैंने ऐसे रिएक्ट किया, मैंने सबसे हार्ड वाला लिया जो कि कोई नहीं करने वाला था। बिकॉज ऑफ नंबर गाइज मैं वो भी कर सकता था जो ऑलरेडी मुझे नोन है, जिसकी इन्फॉर्मेशन है मुझे।
सो मैं ड्रॉ करने बैठा तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होगा। ऑब्वियसली इट्स ए नॉर्म बेसिक से है जो बैकग्राउंड है, आप वहाँ पे होल्डर लगा रहे हो, बल्ब चेंज कर रहे हो, तो एक दो बच्चे ऑलरेडी कर रहे थे इस पे वर्क गाइस, ये नहीं है कि नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट करना था तो मैंने क्या किया, बल्ब होल्डर तो बनाया ही। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा जूम करके चीज़ों को बना रहे थे, बट मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है कि मुझे ये सब चीज़ें भी आती। मैंने प्रॉपर ऐसा व्यू चूज़ किया जहाँ पे एक अलमीरा आ रही थी, मेज़ थी, प्रॉपर मेज़ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी जो भी हम लोग इंडियन फैमिलीज़ रखते हैं, की रखते हैं, एंड बहुत सारे शैम्पू एंड डिब्बे पाउडर सारी चीज़ें पुट कर देते हैं। तो एंड साइड में पर्दे भी लगे हुए थे। तो मैंने ऐसा व्यू चूज़ किया कि एक पोर्शन बल्ब का मैंने दिखाया कि वहाँ पे बल्ब का स्विच लगा हुआ है, बट मैंने उसके साथ साथ इंटीरियर्स भी दिखाया, राइट। तो बल्ब तो चलो जैसे लगाया। सेकेंड में जो मैंने 4 पोर्शंस दिए थे उनको है जो फाइनल स्टेप तक लेके जाना था। सेकेंड ऑब्वियसली बल्ब गर्म होता है, तो क्या होता है कि लोग ऑब्वियसली बात है कपड़ा यूज करेंगे, तो मैंने वहाँ पे कपड़ा एक ऐड किया। मैंने एक लोग का आइडिया देखा, जस्ट मेरे आगे वाला उसने कपड़ा लगाया नहीं तो सीधे बल्ब पकड़ रहा था। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेक अ डिज़ाइन, एंड डिज़ाइनर का काम क्या होता है, सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि खुद प्रॉब्लम में फंस जाओ, राइट। तो मैंने कपड़े का सबसे पहले, आप कोई भी चीज़ करते हो डेंजर में ना आए चीज़ें, तो इससे पहले आप वो सारी चीज़ों को है जो पहले सोचते हो कि किससे हम इस प्रॉब्लम से नहीं फंस सकते हैं। कपड़ा ऑब्वियस बात, बल्ब गर्म हो चाहे ना हो, आप कपड़ा ज़रूर यूज करते हो ये सारी चीज़ों में, अगर सही वे में है जो वर्क करे। मैंने कपड़े से यूज किया। प्लस पहले आता है कि कैसे बल्ब लगाना है एंड कैसे निकालना है, कुछ ऐसा सा था। तो ऑब्वियस ही बात है आपको ये आना चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस को लेके हैं जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं कि क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्वेश्चन गाइज ये नहीं होता कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप ड्रॉ करके चले आए, नहीं। एग्जामिनर्स देखना चाहता है कि आप कितना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, कितनी ज़्यादा डिटेलिंग में जाते हो, कितना ज़्यादा आप हैं जो आपने अराउंड जो भी चीज़ें एक्टिविटी करते हो, कितना ज़्यादा आप एक्टिव हो उस चीज़ को लेके। तो ऑब्वियसली फिर मुझे आया कि बल्ब क्लॉकवाइज जाता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि जब वो बल्ब को लगाते हैं वो एक क्लॉकवाइज जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ये बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज था। तो इसलिए मुझे आया कि ये क्वेश्चन अगर मुझे अलग करना है तो मुझे ये मेंशन करना होगा कि क्लॉकवाइज पहले जाएगा, ये है जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंड ये मेरे लिए की पॉइंट साबित हो सकता है। सो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मैंने सबसे पहले चारों ओर देखा, क्लास में बल्ब लगा हुआ था। ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बल्ब के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जामिनर वाज आल्सो देयर। तो मैंने सोचा मैं ना आज बल्ब तो मैं इसको गलत नहीं कर सकता हूँ, यही मेरे लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। सबसे पहले मैंने कहा मैं वॉशरूम जाता हूँ, शायद वहाँ बल्ब लगा होगा। मैं गया ऐसे खोजते खोजते, तो काफ़ी कुछ था रास्ता वॉशरूम अब के बीच में। मैंने सोचा वहाँ बीच में भी मिल जाएगा तो मैं बल्ब खोल के देख लूँगा, नहीं मिला। फिर मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम में फाइनली आई गॉट वन बल्ब, एंड वो बहुत ही ऊपर था, मतलब थोड़ा ऊपर था। सो मैंने कैसे भी करके उस पे बल्ब पकड़ा एंड बल्ब को है जो घुमा के देखा कि वो क्लॉकवाइज खुल रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज खुल रहा है, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स था। मैं क्या जल्दी से मैंने खोला एंड लगाया बल्ब एंड भागते हुए आया, एंड मुझे पता चल गया कि वो कैसे खुलता है, उसका है जो मैकेनिज्म क्या है। आके मैंने है जो प्रॉपर आइडियाज लिखा कि ये क्लॉकवाइज खुल रहा है, एंड क्योंकि ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस भी आपको दिखाने, वो ड्राइंग है, इट्स अ 2D ड्राइंग, एंड अगर कोई जानना चाहेगा कि बल्ब खोलने लगाने का प्रोसेस क्या है तो आप कैसे दिखाओगे। ऑब्वियसली चीज़ों को आप मेंशन करोगे, डिटेल में जाओगे, क्योंकि आप जो डिज़ाइन बनाते हो आप केवल एजुकेटेड पर्सन के लिए नहीं बनाते हो, आप ऐसे लोगों के लिए डिज़ाइन बनाते हो जो एकदम अनपढ़ गंवार हो। क्योंकि आप अलग अलग डिज़ाइन तो बनाओगे नहीं कि ओके दिस डिज़ाइन इज़ फॉर एजुकेटेड पर्सन, दिस डिज़ाइन इज़ फॉर अनएजुकेटेड पर्सन। नहीं, अगर आप अनएजुकेटेड पर्सन के लिए कोई भी डिज़ाइन बनाते हो तो ऑब्वियसली जो एजुकेटेड ऑलरेडी हैं वो तो समझ ही जाएंगे ना उस डिज़ाइन को, राइट। तो इसलिए डिज़ाइंस का काम होता है कि चीज़ों को ईजी करना, ईजी वे में अंडरस्टैंड कराना कि हाउ इट्स गोना वर्क, राइट। सो गाइज मैंने वही किया, मैंने एंटी क्लॉकवाइज सारी डिटेल्स लिखी, और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मैंने उसमें दी हुई थी। जो भी प्रोडक्ट एंड जो भी मैंने इंटीरियर्स
यूज किया था वो मैंने बहुत ज़्यादा दूर से लिया था व्यू, अपने इमेजिन किया था और मैंने वही एग्जैक्टली पुट किया था। एंड सेकेंड क्वेश्चन करने के बाद आई वॉज टू हैप्पी कि मैंने कुछ यूनिक किया था एंड कोई नहीं करने वाला है। ऑब्वियसली कोई ना कोई किया ही होगा एंड नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी ने इतना सोचा होगा कि क्लॉक वाइज जाऊँ, एंटी क्लॉक वाइज, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने की नीड भी है। तो गाइस ऐसे करके मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई कि मुझे कुछ अलग करके आना है एंड मेरी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। एंड फाइनली लाइक दिस ईयर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम निफ्ट दिल्ली। तो 2018 की बात है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वीडियो वेयर आई एम शेयरिंग माई ऑल द एक्सपीरियंस लाइक व्हाट आई डिड इन माई टाइम। सो गाइज बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो, मेरा एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिल रहा। सो गाइज ऐसे ही बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि हम लोग कहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं एंड बाउंड्रीज क्या है। प्लीज़ गाइज मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, आपको उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़, आप जो क्वेश्चंस लाओगे उनमें जो आपके आइडियाज़ होगा मैं वो भी सुनूंगा एंड 4 आइडियाज़ को कैसे कंपाइल कर सकते हो, कैसे आप क्रिएटिव हो सकते हो, कैसे दूसरों से है जो काफ़ी अच्छा बना सकते हो एंड बहुत ही कम समय में आप बहुत ही रॉक कर सकते हो। निफ्ट एंड एनआईडी में क्रैक कर सकते हो। गाइज इफ़ योर गैट पोर्शन इज़ नॉट गुड यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन योर कैट पोर्शन, बिकॉज निफ्ट स्टूडेंट के लिए एंड एनआईडी स्टूडेंट के लिए कैट पोर्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन गैट पोर्शन। गाइज मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बट द थिंग इज एनआईडी में भी है जो, अगर हम बात करें क्रिएटिव पोर्शन का, वो उसका वेटेज हमेशा से ही ज़्यादा रहा। एंड निफ्ट की बात करें तो 70% वेटेज बेस्ड ऑन कैट पोर्शन, 50% जो भी आप करके आओगे कैट पोर्शन, तो उसमें भी 50% है। गाइज इफ़ यू आर गेटिंग 80 मार्क्स इन योर निफ्ट एग्जाम तो क्या होगा, कैट पोर्शन का सीधे 50% जुड़ेगा, लाइक 40 नंबर मिल गए, आपका फर्स्ट राउंड वैसे ही आप कट ऑफ क्रैक कर लोगे एंड ऑब्वियसली गेट करके आओगे, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे ही। सो गाइज स्ट्रैटेजी के साथ चलो तभी आपका कुछ होने वाला है। तो इसलिए कैट पोर्शन पे वर्क करो एंड आइडियाज़ पे वर्क करो, मेरी क्लासेस ज्वाइन करो। बहुत ही लिमिटेड सीट है बिकॉज आई एम द ओनली वन स्केलेटन जो कि यहाँ पे इतना सारा भार लेने वाला। 2 महीने का क्रैश कोर्स मैंने है जो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है एंड स्टूडेंट आर ऑलरेडी टेकिंग ए क्लासेस। अगर आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको भी है जो क्रिएटिव बनना है, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। फीस बहुत ज़्यादा कम है गाइज, बहुत ज़्यादा कम है, मैं क्या आप बताऊँ, एवरीवन कैन अफोर्ड माई फीस। तो प्लीज़ गाइज जाओ व्हाट्सएप पे मुझे है जो कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर मैंने नीचे दे दिया है, जाओ वहाँ पे आप हैं जो जुड़ सकते हैं। डेमो क्लासेस जो भी चीज़ है, फीस स्ट्रक्चर जो भी चीज़ है, मैं आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड 2 महीने में एवरीथिंग इज पॉसिबल। निफ्ट एंड एनआईडी आपका क्रैक होगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, प्लीज़ ज्वाइन होइए। आप हैं जो आगे की सारी है जो प्रोसेस मैं वहाँ पे दूंगा। सो आज की इस वीडियोस मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्या हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, हाउ डिड आई रिएक्ट ऑन दैट टाइम, कैसे आप कर सकते हो एंड कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं आफ्टर द कोविड सिचुएशन। फॉर मोर गुड टिप्स इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टिप्स आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।